बात करें आटे के हुसूल के हवाले से जनूबी पंजाब के अवाम सस्ता आटा खरीदने के लिए ख्वार होने लगे। मुल्तान समेत दीगर शहरों में सस्ते आटे का हुसूल नामुमकिन हो गया। मुल्तान समेत दीगर इलाकों में सब्सिडाइज्ड आटे की किल्लत पर काबू ना पाया जा सका। मर्द और खवातीन का कतारों में ख्वार होना मामूल बनकर रह गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, जनूबी पंजाब के अवाम सस्ता आटा खरीदने के लिए ख्वार होने लगे हैं। मुल्तान समेत दीगर शहरों में सस्ते आटे का हुसूल नामुमकिन होकर रह गया। मुल्तान समेत दीगर इलाकों में सब्सिडाइज्ड आटे की किल्लत पर काबू ना पाया जा सका। मर्द और खवातीन का कतारों में ख्वार होना मामूल बनकर रह गया है। आपको बताने हैं, जनूबी पंजाब के अवाम सस्ता आटा खरीदने के लिए ख्वार होने लगे हैं। मुल्तान समेत दीगर शहरों में सस्ते आटे का हुसूल नामुमकिन हो गया। मुल्तान समेत दीगर इलाकों में सब्सिडाइज्ड आटे की किल्लत पर काबू ना पाया जा सका। जहानिया में भी सस्ते आटे का बहरान अवाम को कर गया परेशान। सब्सिडाइज आटे के हुसूल के लिए शहरी मारे मारे फिरने लगे। जिले इंतजामिया जहानिया आटे के बिलातातुल फराहमी में नाकाम। जहानिया म्यूनिसिपल कमेटी दफ्तर में शहरियों को लंबी कतारें। महकमा फूड के अमले की खवातीन से बदतमीजी और धक्के देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। बदनज़मी और धक्कम में खवातीन गिर गई। शहरियों की हुकूमत से नोटिस लेकर आटे की फराहमी की अपील। अमजद हुसैन बुचर इस पर मजीद आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, जहानिया में आटे का बहरान है, शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और काबू ना पाया जा सका। और म्यूनसिपल कमेटी में जो कायम जो आटा सेल पॉइंट है उसमें जो मर्द खवातीन है लंबी लंबी कतारें लगाकर जलीलो ख्वार हो रहे हैं। और महकमा फूड का जो अमला है वो भी खवातीन से बदतमीजी करके धक्के देने की वीडियो भी वायरल हो चुकी है। इसके अलावा मैं ये बताता चलूँ कि आटा कम है और खरीदार ज्यादा है। आटे के स्टॉल में बदनज़मी धक्का फील रोज का मामूल बन चुका है। और जो शहरी है वो सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं। जब बारी आती है तो आटा खत्म हो जाता है और मुकामी इंतजामिया है वो दफ्तरों तक ही महदूद होकर रह गई है। और मार्केट में भी आटा है वो दस्तयाब नहीं हो रहा। महकमा फूड इंतजामिया ने आटे का कोटा मजीद कम कर दिया। शहरियों का आटा ना मिल सका। शहरी जो रोटी है वो उससे भी महरूम है। और शहरियों को सस्ता आटा फराहम करने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। और शहरियों ने जो एहतजाज करते हुए आला काम से फौरी तौर पर नोटिस लेने और आटे का जो बहरान है उसे खत्म करने का मुतालबा किया है। जी, आटे के बहरान को खत्म करने का मुतालबा किया। अमजद हुसैन बुचर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर। महंगाई के कारोबार जारी। मियांवाली में अशिया खुरनोश की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। चाय की पत्ती में 1300 से 2000 रुपए का इजाफा। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। इस बारे में शहरियों का मजीद क्या कहना है, जानते हैं अख्तर मिजाज से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए महंगाई की तो महंगाई ने गरीब आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। अगर बात की जाए शाय खुर्दनोश की कीमतों की तो दुगनी हो चुकी हैं। लगता है यहाँ पे लोगों को सिर्फ हवा ही खाना पड़ेगी। हमारे साथ खरीदार भी मौजूद हैं, दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे इस सवाल से बात करते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, क्या लेने के लिए आए हुए हैं, महंगाई कितनी हो मैं गई इस वक्त ये सौदा लेने के लिए आया हूँ। पिछली दफ़ा मैंने ये लिया है 4000 रुपये का। इस दफ़ा मैं ये लेने के लिए आया हूँ, ये 6500 रुपये का हो गया। इसमें 2500 रुपये का इजाफा हो गया है। इस वजह से मैं ये अब रख कर जा रहा हूँ, मैं ये नहीं ले रहा, फिर दोबारा आकर ये लेकर जाऊँगा। जी, आपने सुना कि दोबारा आऊंगा, दोबारा आकर लेके जाऊंगा। यकीनी बात है, वालिद ने 4000 दिए होंगे, 6500 हो गए, कीमतें दुगनी हो गई। किस किस चीज की कीमत में इजाफा हुआ है? सर सुबह उठते ही चाय पीते हैं और इस वक्त मार्केट में चाय नहीं मिल रही है। पहले तो खुली पत्ती गायब हुई, ब्रांडेड मिल रही थी, अब ब्रांडेड भी नहीं मिल रही है। चाय भी तकरीबन मेरे ख्याल में अब 2000 का रेट आएगा, जो 1340 1350 रुपए का रेट था। इसके अलावा चीनी ले लें, घी ले लें, अभी पिछले हफ्ते 100 रुपए किलो घी में इजाफा हुआ है। अब चीनी आज आज 200 रुपए गट्टू के साथ, यानी कि 50 किलो का गट्टू है, 200 रुपए उसके भी बढ़ गए हैं। चावल वैसे ही 20 रुपए किलो पहले से बढ़ा हुआ है। दाल चना, दाल मूंग। इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान खुद दुकानदार है कि वो क्या खरीदे और क्या बेचे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान खुद दुकानदार है, वो क्या खरीदे क्या बेचे। खरीदार शहरी अपनी जगह पे परेशान है, दुकानदार अपनी जगह पे परेशान है। कीमतें जो हैं दुगनी हो चुकी हैं और इस बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब का जीना मुश्किल किया है। हो चुके हैं। अख्तर मिजाज साहब का बहुत शुक्रिया। अशिया जरूरियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा। भक्कर में महंगाई के सैलाब ने मजदूर की कमर तोड़ दी। 700 रुपए दिहाड़ी लेने वाले मजदूर महंगाई की चक्की में पिस कर रह गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे असलम बलोच से।
हाँ जी, बिल्कुल मुल्क के दीगर शहरों की तरह बखर में भी महंगाई का नया सिलाब आ चुका है। आटे की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है, तो वहाँ घी, चीनी, आटा, दालें सब कुछ महंगा हो चुका है। मजदूर तबका इस वक्त खासा परेशान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मजदूर तबका खासा परेशान है। जो दिहाड़ीदार तबका है वो शदीद मुतासर हो रहा है। कुछ हमारे साथ इस वक्त अमीराती काम करते हुए मजदूर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे। जी, कितनी दिहाड़ी है और के आखसो जी 700 दिहाड़ी है, 650 का आटा मिलते, 500 तो 10 रुपए घी मिलता पिए। असं हूँ 700 नाल क्या करूँ, बच्चे ना पेट पालू, केरी केरी चीज करूँ जी। तुसा मेहरबानी करो सारे उत्ते गरीबां दी, कोई इमदाद को नहीं पे मिलती, ना कोई चीज मिलती पे, क्या करनी है। कोई चीज नहीं मिल रही। आटा जो गवर्नमेंट के स्टॉल पर है वो 650 रुपए मिलता है और घी 550 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। घी लेते हैं तो आटा नहीं मिलता, आटा खरीद कर सकते हैं तो घी नहीं खरीद कर सकते। शहरी परेशान है और मजदूर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तुसा क्या आखसो जी, थोड़ा जी दसाए जी। मजदूर की जी मजदूरी वो है 700 रुपया दिहाड़ी। अच्छा एक दिहाड़ लैन च लगते 650 उत्तर देना पौंदा है। अच्छा इतना पेट्रोल महंगा थे तो घर है ना छूट के था मजदूरी थे। अच्छा अगू पेट्रोल है ना जी अद्धी कीमत पेट्रोल खावे ना सारी पिछा मैं सारे को बन जाए 200-300 रुपए 200-300 रुपए नाल मेरे को एक सा बच्चा बीमार होंगे उनकी है ना देखभाल करनी पौंदी है, दुख तकलीफ भुगतावना पौंदा है, घर का सारा निजाम संभालना पौंदा है। अच्छा हूँ सौदे गिनूँ, आटा गिनूँ, पेट्रोल भुगताऊँ या घर का निजाम चलाऊँ, हकीकत है कोई शायद जो बार सर नहीं आता। पेट्रोल लें, आटा लें या घर के लिए सौदा सलाफ लें, अगर बच्चे बीमार हों तो उनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। मजदूर तबका इस वक्त खासा परेशान है। मजदूरों ने ये मुतालबा किया है कि हुकूमत से कि फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा। मैंने आपको बताया कोटअद्दू के जिला का दर्जा मअतल होने के खिलाफ केस की समाअत हाई कोर्ट ने कोटअद्दू का बतौर जिला नोटिफिकेशन बहाल कर दिया। चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर फरीकैन को जवाब के लिए आइंदा समाअत तक मोहलत दे दी। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी मोहम्मद मुनीर चीमा, नौमान अकबर की दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से मियां नजम साकिब, एडवोकेट और दीगर वकला पेश हुए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। कोटअद्दू के जिला का दर्जा मअतल होने के खिलाफ केस की समाअत हाई कोर्ट ने कोटअद्दू का बतौर जिला नोटिफिकेशन बहाल कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर फरीकैन को जवाब के लिए आइंदा समाअत तक मोहलत दे दी, जबकि जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी मोहम्मद मुनीर चीमा, नौमान अकबर की दरख्वास्तों पर समाअत की है। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से मियां नजम साकिब, एडवोकेट और दीगर वकला पेश हुए हैं। आमदन से जायद असासे-जात रेफरेंस केस, नैब ने सरदार उस्मान बुज़दार को तलबी का दूसरा नोटिस जारी कर दिया है। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कल नैब ऑफिस लाहौर में तलब। सरदार उस्मान बुज़दार को उससे कबल भी तलब किया गया था। उस्मान बुज़दार ने 27 फरवरी तक कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत ले रखी है। आपको बता रहे हैं आमदन से जायद असासे-जात रेफरेंस, नैब ने सरदार उस्मान बुज़दार को तलबी का दूसरा नोटिस जारी कर दिया है। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कल नैब ऑफिस लाहौर में तलब। सरदार उस्मान बुज़दार को इससे कबल भी तलब किया गया था। उस्मान बुज़दार ने 27 फरवरी तक कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत ले रखी है। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं मुल्तान में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। लाखों रुपए की लागत से लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल्स गैरफाल। शहर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। ट्रैफिक सिग्नल्स फाल न होने के बायस हादसात मामूल बनकर रह गए हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं राना बिलाल से। जी बताइए क्या सूरत हाल है सिग्नल्स की। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी ना आ सकी। बात करें ट्रैफिक सिग्नल्स के हवाले से तो मुल्तान शहर में अहम शहरों पर ट्रैफिक सिग्नल्स तो नस्ब कर दिए गए थे, लेकिन इनको अभी तक फाल ना किया जा सका। अगर आप मैं इस वक्त चुंगी नंबर 9 जो कि मुल्तान की अहम शहर है इस पर मौजूद हूँ। ये देख सकते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स तो लगाए गए हैं लेकिन ये फाल ना हो सके हैं, जिसके बायस जो है ट्रैफिक जैम रहना और हादसात होना इस चौक पर मामूल बन चुके हैं। अगर मेरा कैमरामैन इस चौक की हालत आपको दिखा सके, गाड़ियाँ बेतरतीबी के साथ यहाँ से गुजर रही हैं, ना तो यहाँ पर कोई ट्रैफिक वार्डन मौजूद दिखाई देता है और ना ही ट्रैफिक सिग्नल्स फाल हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं इनका क्या कहना है। इतना इन पे खर्चा किया है ट्रैफिक सिग्नल्स पे, लेकिन इनको अभी तक फाल नहीं किया गया यहाँ पे। और दूसरी बात ये कि अगर किसी चौक पर ट्रैफिक सिग्नल चल भी रहे हैं, अगर हम पीछे ईदगाह चौक की बात करें तो वहाँ पे सिग्नल चलते हैं लेकिन उन पर कोई रूल्स रेगुलेशन उन्हें फॉलो नहीं किया जाता, ना उन रूल्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो हमारी ये जो ट्रैफिक पुलिस है या जो हमारी मैनेजमेंट है उससे ये रिक्वेस्ट है कि ये जो ट्रैफिक सिग्नल अगर लगाए हैं इन पे आपने खर्चा किया है
तो इनको चलाएं भी सही और इन पे जो रूल्स हैं उनको भी फॉलो करवाएं। ऐसे रूल्स होने चाहिए, उनको भी फॉलो करवाया जाए। लाखों रुपए की लागत से ये ट्रैफिक सिग्नल नस्ब किए गए थे, लेकिन इनको फाल ना किया जा सका। और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आप इस हवाले से क्या कहेंगे। जी बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जब इतनी मेहनत करके एक काम किया है तो उसको भी दरमियान में मत छोड़ें और इसको मुकम्मल किया जाए ताकि मजीद हादसा से बचा जाए और कीमती जानों का नुकसान ना हो। जी बिल्कुल, हादसा से भी बचा जा सके और इसके साथ जानी माली नुकसान भी ना हो। इनकी जानिब से हुकूमत से भी और खासतौर पर जो माली नुकसान ना हो। राना बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, मुल्तान में जारी तरक्याती काम शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। मेन बिहाड़ी रेलवे फाटक तरक्याती कामों के नाम पर टूट फूट की नजर, मिट्टी के पहाड़ और गहरे गड्ढों ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। मजीद जानते हैं हसन मलिक से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं विहाड़ी रोड पर अंसार कॉलोनी फाटक के बिल्कुल करीब। अगर मेरे कैमरामैन मोहम्मद रिजवान आपको मेरे पीछे दिखा सकें तो एक जानिब बड़े बड़े पहाड़ मट्टी की सूरत में मौजूद हैं और दूसरी जानिब खुदाई का काम भी जारी है, क्रेन्स लगी हुई हैं। लोगों के कारोबार शदीद मुतासिर हैं। यहाँ पर राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर जितने लोग गुजरते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ कारोबारी हजरात मौजूद हैं, यहाँ के मकामी रिहायशी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सारा कारोबार ही मुतासर है, यहाँ कोई आता ही नहीं है। आपके सामने देख लो, ये पहाड़ बने हुए हैं और ये त्रेड़े पड़ गई हैं बिल्डिंग में। अब इसके अलावा क्या रह गया? अब आप बताइएगा कि ये काम कब से जारी है और आपको किन मुश्किलात का सामना? भाईजान तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। इससे पहले मोटरवे वाले आए थे, उन्होंने खड्डे मार दिए। यहाँ पर मट्टी मट्टी हो गया, तो ट्रैफिक बंद है, तो हमारे कारोबार बंद है, आमदोरफ्त बंद है। तो आप हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे कि इस काम को कितना जल्दी सरअंजाम? ये भी जितना जल्दी हो जाए इसको कर दें। करना तो है लेकिन जल्दी जल्दी करें ताकि हमारे जो है ना कारोबार चल पड़े। बहुत मुश्किल हो रही है, ये काफ़ी दिन से ये देख रहे हैं, कभी खोद लेते हैं कभी नया बना लेते हैं। बहुत मुश्किलों से सामना करना पड़ रहा है इसका हमको। काफ़ी दिनों से ये मुश्किलात का सामना है और हम मुतालबा करना चाहेंगे। परेशानी का शिकार हैं हसन मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, आम आदमी के लिए घर बनाना ख्वाब बनकर रह गया है। रंगपुर में तामीराती मटेरियल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं राना परवेज अख्तर से। जी बिल्कुल, रंगपुर में महंगाई के बायस जो है अब आम आदमी के लिए घर बनाना इम्तिहान से कम नहीं, क्योंकि तामीराती मटीरियल्स की कीमतों में होशरुबाई इजाफा हो चुका है। अगर बात की जाए लोहे की कीमत के हवाले से तो लोहे की कीमत जो है अब से चंद दिन पहले 210 से 215 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा था, अब जो है 280 रुपए तक जा पहुंचा। इसी तरह सीमेंट की बोरी में 50 रुपए इजाफे के साथ जो है सीमेंट की बोरी अब 1100 रुपए में फरोख्त हो रही है। और इसी तरह बजरी जो है वो भी 10 रुपए मुरब्बा फुट में इजाफा हो चुका है, 70 से बढ़ के 80 रुपए मुरब्बा फुट तक जा पहुंचे, जिसकी वजह से शहरी जो है वो खासे परेशान है। बात करने के लिए मौजूद है, इनसे जानते हैं। सर बताइए कि तामीराती मटीरियल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका, क्या परेशानी, क्या कहेंगे? जी, मकान बनाने के लिए हम आए थे शॉप पे, जो एस्टीमेट लेके आए थे ना कि वो वहीं धड़े का धड़ा रह गया। यहाँ पे आए हैं कि लोहे का रेट पहले 210 था, 15 था, अब 280 का हो गया है। इसी तरह बजरी है, सीमेंट है, 1100 रुपये उसकी बोरी का हो गई है। जो एस्टीमेट लगा के आए थे ना वो हम उस पे ना हम नहीं उतर सके, मतलब वो नहीं ले सकते हैं ना, मकान बना सकते हैं। दिहाड़ीदार तबका है, हम क्या करेंगे? अगर मकान बनाए तो घर का चूल्हा नहीं जलता, क्या कहाँ जाएं हम हमारे हुकूमत आला से यही इल्तिजा है कि कम से कम ये मटेरियल तो सस्ता किया जाए, हम अपने बच्चों को छत दे सकें, उनको छत फराहम कर सकें। तो जी आप क्या कहेंगे कि सीमेंट की बोरी महंगी हो चुकी है, लोहा भी महंगा हो चुका है, क्या परेशानी है? सर ये देखें, ना तो हम बजरी ले सकते हैं, ना सरिया ले सकते हैं, ना सीमेंट की बोरी ले सकते हैं। ये हमारी पहुंच से बहुत दूर हो गया है। गरीब आदमी जो है ना जी ये सब चीज़ें परचेज नहीं कर सकता, लिहाजा हुकूमत से अपील करते हैं कि ये सब चीज़ें जो है ना जी सस्ती की जाएँ और गरीब जो है जी अपना जो है ना जी घर बार बनाकर जो है ना जी अपने बच्चों को जो है ना जी छत के नीचे। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि तामीराती मटीरियल महंगा होने से जो है वो घर बनाना अब मुश्किल हो चुका है। इनकी जानब से हुकूमत से घर बनाना मुश्किल हो चुका है। राना परवेज अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ इंटर अस्पताल अमेरिकन डॉक्टर्स की 2 रुकनी टीम की आमद। मुजफ्फरगढ़ में पहली बार स्पाइन सर्जरी का कामयाब ऑपरेशन कर लिया गया है। मजीद जानेंगे आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ इंडस हॉस्पिटल में इस वक्त हम मौजूद हैं। स्पाइन सर्जरी जो कि बहुत एक महंगी सर्जरी होती है, रीढ़ की हड्डी का जिसमें ऑपरेट किए जाते हैं। मुजफ्फरगढ़ में पहली बार इंडस हॉस्पिटल में इस मर्ज का इलाज जो है वो किया गया और अमेरिका से एक डॉक्टर्स की टीम आई। उन्होंने इंडस हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ मिलकर ये ट्रीटमेंट किया है और इस वक्त जिन मरीज़ों का इलाज किया गया उन्हीं से ज़रा इस हवाले से जानते हैं। कहाँ से आपका ताल्लुक है जी और किस तरीके से आपका ट्रीटमेंट हुआ, आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं जतोई से आया हूँ, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद फरीद है।
मेरी डिस्क S1 और L4 L5 ये तीनों डिस्कें हिली हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह इन डिस्क की काविश से मेरा फ्री इलाज हुआ है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि जो अमेरिका से जो टीम आई डॉक्टर्स की, उन्होंने किस तरीके से आपको ट्रीट किया? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने कॉपरेट किया और बहुत ही अच्छी मतलब उसमें काविश थी जो हमें मुतमईन किया उन्होंने। बिल्कुल ये बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट जो है वो समझा जाता है। कुछ और भी पेशेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं। क्या कहते हैं जी, कितना कॉस्टली था? पहले भी आपने चेकअप करवाया होगा, अब इंडस में ये फ्री हुआ तो इस पर क्या कहते हैं? मेरा नाम सज्जाद हुसैन शाह है, मैं मखदूम रशीद से आया हूँ और इंडस हॉस्पिटल वालों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। ये इंतहाई मतलब है महंगा इलाज है इसका, इंतहाई महंगा, और तो इन्होंने फ्री में ये किया है हमारा। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं अपना ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद। यहाँ के पूरे स्टाफ ने, ख़ास तौर पे डॉक्टर गौर साहब और उनके साथ आई हुई सारी टीम और सारे स्टाफ के बेहद शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है, बहुत हमारा वो जो है कर रहे हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे हम फील कर रहे हैं जी। स्पाइन का जो इलाज है वो बहुत महंगा भी समझा जाता है और बहुत क्रिटिकल भी, मगर अमेरिका से जो एक डॉक्टर्स की टीम आई, उन्होंने इंडस हॉस्पिटल की टीम के साथ मिलकर इस ऑपरेट को जो है वो सरअंजाम दिया। और आमिर डॉगर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, महंगाई का जिन बेकाबू। मुल्तान में लोकल मार्केट के कपड़े भी आवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं। एक माह में कपड़ों की कीमतों में 20 से 30% तक इजाफा हुआ। इस बारे में मजीद शहरियों का क्या कहना है, जानते हैं इब्राहिम खान से। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई है और बात करें कपड़ों के हवाले से, तो जहां आवाम की पहुंच से पहले ही ब्रांडेड कपड़े जो है वो दूर थे, वहीं अब हम लोकल मार्केट्स की बात करें तो लोकल मार्केट्स पे जो कपड़े फ़रोख्त हो रहे हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता आवाम की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। रेट्स कितने इंक्रीज़ हो गए हैं, बात करते जो आम आदमी है उसके लिए मुश्किल से मुश्किल तरीन करते जा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपके लिए रोटी। आप देखें ना, आप शहर के हर तरफ देख लें, लाइनें लगी हुई हैं, लोग सुबह से ही आ जाते हैं और लाइनों में लग जाते हैं। अब वो जो लोग आम रोटी खा रहे हैं, उनकी दिहाड़ी है, उन्होंने काम पे जाना है, लेकिन हमने जो है ना उनको लाइन पे लगा दिया। जहाँ पे बेसिक्स हमारी जो नीड्स हैं, उनमें से एक नीड हमारी कपड़ों की है। देखें, हर इंसान ने जो है वो कपड़ा तो जेब तन करना है ना, बेशक वो शलवार कमीज़ हो या पैंट शर्ट हो, हर इंसान कुछ ना कुछ तो पहनेगा। तो उसमें ये है कि रोज़ बरोज़, जहाँ आप फैसलाबाद में देख लें, आप बाकी जगहों पे देख लें, कोई एक वक्त था कि हमारी जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पे जो है वो 3-3 शिफ्टें लग रही होती थी, 4-4 शिफ्टें लग रही होती थी, हमें जो है ना रोज़गार प्रोवाइड हो रहे होते थे। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि हमारी जो है वो फैक्ट्रियों में काम करना बंद हो गया, जिसकी वजह से ये है कि हमारे पास जो है ना वो कपड़ों की वजह से जो है वो महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। लोग जो है वो मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं क्योंकि 1 से 2 माह में जो है 20 से 30% जो है वो कीमतें जो है वो बढ़ गई हैं। तो आवाम का यही मुतालबा है कि कीमतों को जो है वो कम किया जाए, जो महंगाई है उसको कंट्रोल कम किया जाए। इब्राहिम खान, आपका बहुत शुक्रिया। बहावलपुर में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल जारी। शहर के पार्क्स कचरा कुंडी में तब्दील हो चुके हैं। मौसम बहार में फूलों की जगह झाड़ियों ने ले ली है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं ताहिर जोया से। अब बिल्कुल जी, बहार की आमद है। पार्कों में जहां पर फूल और जहां पर बूटियां होनी चाहिए थी, वहां पर जो कूड़ा करकट नज़र आ रहा है। पीएचए की कारकर्दगी यही है कि जो डेली वेजर्स हैं उन्होंने काम छोड़ हड़ताल शुरू की हुई है। जो पार्कों की हालत है वो काफ़ी ख़राब दिखाई देती है। मैं इस वक्त शाहदरा के मेन पार्क में मौजूद हूँ, हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या देखते हैं जी यहाँ पर सूरत हाल पार्क की अबतर से अबतर होती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ पे तो कोई ख़ास सफाई नहीं है और कोई बंदा भी नज़र नहीं आता जब से हम यहाँ वॉक करने लगे हैं। इधर देखे सुबह सुबह इतने 10-12 कुत्ते घूम रहे होते हैं और लेडीज़ आ रही होती है। किसी को अगर एक्सीडेंट हो जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और दूसरी बात ये है कि देख ले, इसमें कोई सफाई नहीं है, कोई लाइटिंग वाइटिंग या डस्टबिन ना कोई चीज़ नहीं। सबसे बड़ी बात है कि इसके ऊपर मार्किंग होनी चाहिए, पता चले बंदे को कि कितनी वॉक की है मैंने, तो वो भी कोई नहीं है। सबको जब एक दफ़ा बन गई चीज़ बन गई, फिर मेंटेन कोई नहीं करता इसको। असल में गवर्नमेंट का यही मसला है कि एक चीज़ खर्चा कर देती है, बना देती है, फिर उसको साथ मेंटेन भी करना चाहिए ना, मेंटेन भी करना चाहिए। और भी शहरी मौजूद उनसे बात, क्या कहते हैं, यहाँ पे कोई वर्कर्स काम नहीं करते दिखाई देते, इन चीज़ों को बेहतर नहीं किया जाता? हाँ, यहाँ पे कोई भी बंदा नज़र नहीं आता। मैं तकरीबन रोज़ाना आता हूँ, कोई भी इधर काम करता हुआ या कोई सफाई या कोई झाड़ू या कोई कागज़ वगैरह, जैसे पूरे पार्क में गंद मचा हुआ है,
जहाँ भी आप चले जाएं गंद ही गंद पड़ा हुआ है। बिल्कुल जी, जहाँ भी चले जाएं गंद ही गंद पड़ा हुआ है। मेरा कैमरामैन अकरम शेख मेरा साथ है, तो यहाँ पर देखेंगे अभी जो ग्रिल है ये टूटी हुई है, आगे जो झूले हैं वो टूटे हुए हैं, पानी की जो यहाँ पर लगाई गया है सिस्टम वो बिल्कुल नकारा हो चुका है, और जो डेली वेजर्स हैं वो भी हड़ताल पर, उन्होंने काम छोड़ हड़ताल की हुई है। तो शहरियों का मुतालबा है कि बाहर के मौसम में यहाँ पर फूल और कलियाँ होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह पर यहाँ पर कूड़ा करकट पड़ा है, इसको ठीक किया जाए, इसको बेहतर किया जाए। जी ताहिर जोई, आपका बहुत शुक्रिया। डेरा गाजी खान की सड़कों की खस्ता हाली से शहरी परेशान। सड़कों पर पड़े गड्ढों ने अवामी मुश्किलात में इजाफा कर दिया। कॉलेज चौक के करीब गड्ढे में मेडिकल कॉलेज की बस फंस गई। शहरियों का अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा। आपको बता रहे हैं, डेरा गाजी खान की सड़कों की खस्ता हाली से शहरी परेशान हैं। सड़कों पर पड़े गड्ढों ने अवामी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। कॉलेज चौक के करीब गड्ढे में मेडिकल कॉलेज की बस फंस गई है। तरक्याती मंसूबों को ब्रेकें लग गईं। लिया बाईपास से कोटअद्दू जाने वाली सड़क उखाड़ने के बाद काम बंद। पत्थर डालने के बाद गर्दो गुबार ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। मजीद बात कर लेते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइएगा। बिल्कुल जी, मैं मौजूद हूँ लिया में। बाईपास से कोटअद्दू को जाने वाला जो सड़क है गुज़श्ता कई अरसा से टूट फूट का शिकार होने के बाद उसको बनाने के लिए काम का आगाज किया गया। ठेकेदार की जानब से यहाँ पर पत्थर डाले गए, उसके बाद काम जो है बंद कर दिया गया। इस वक्त अगर बात की तो यहाँ पर दावा किया जा रहा था कि ये रोड है 1 माह के अंदर मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन अब कई माह गुजरने के बाद भी ये रोड जो है नामुकम्मल है। इस वक्त अगर बात करें यहाँ पर पत्थर डालने की वजह से और इस पत्थर के ऊपर मिट्टी डालने की वजह से यहाँ पर हर वक्त गर्द गुबार रहता है, जिससे जहाँ पर शहरी परेशान है, वहीं पर दुकानदार और ताजा तबका शदीद परेशानी का शिकार है। कुछ लोग मौजूद से बात करते हैं। भाई कितनी मुश्किल थी भैया? भेजन बहुत ज्यादा मुश्किल है पे दे पे ट्रैफिक गुजरती पे है बड़ी स्पीड दी धूड़ मिट्टी उड़ती है ते असां बड़े परेशान है। ना कोई आने पानी शानी मारन का कोई इंतजाम काने ते असां बहुत परेशान है। असां ताजर लोग हैं, निके निके से दुकान असां बड़े परेशान है। और बिल्कुल इनका बताना है कि वो बहुत परेशान है। यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा भी किया जा रहा है, एहतजाज भी किया जा रहा है, और इन सबका यही कहना है कि सड़क को फौरी मुकम्मल किया जाए। कुछ औरों से बात करते हैं। भैया तुसा दसो, इधारों धूड़ होती है, पत्थर उदन कितनी मुश्किल थी भैया? काफी मुश्किल होती है जान धूड़ की वजह तो सब बहुत परेशान इससे। ना कोई पानी मारना आंदा है, ना कोई कैर च नहीं पिए, कोई मसला है नहीं। हुकूमत मुतालबा है कि सारी सड़क बन जानी चाहिए, सहूलत होनी चाहिए। लोगों ने काफी नुकसान देने पैन, टायर फटते पैन, लोगों ने गड्डियां नुकसान देने पैन, बहुत नुकसान देने पैन ये वजह तो। लेकिन हुकूमत को देखना चाहिए भी 1 माह आके 3 माह थी चुके हैं, हाली तक कोई भला वाले नहीं। और बिल्कुल जी, यहाँ पर शहरी मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत जो है इस सड़क को बनाने के लिए इकदाम करे। से सूरत हाल ये है कि सड़क पर पत्थर डालने के बाद अब सड़क मुकम्मल ना होने की वजह से यहाँ पर जो है हादसा बढ़ते चले जा रहे हैं, जहाँ पर गाड़ियों के टायर फट रहे हैं। सड़क का काम मुकम्मल ना हो सका। जाहिद सरफराज, आपका बहुत शुक्रिया। रहीम यार खान में असिस्टेंट कमिश्नर कब्रिस्तानों में सफाई के इंतजाम करने के लिए मुतहरिक। निगरान वज़ीर आला पंजाब सईद मोहसिन रजा नकवी की खुसूसी हिदायत पर कब्रिस्तानों में सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मजीद आगाह करेंगे आमिर भट्टी। बिल्कुल रहीम यार खान में असिस्टेंट कमिश्नर अंजा अब्बासी शहर के कब्रिस्तानों की सफाई के हवाले से मुतहरिक है। आज रहीम यार खान शहर के तमाम कब्रिस्तानों की मुकम्मल सफाई की गई और इसके हवाले से तमाम तर इंतजाम के इन्होंने बाकायदा तौर पर जायजा भी लिया। इस हवाले से जानते हैं उनसे। मैम बताएगा कि शहर में जहाँ सफाई के इंतजाम किए जाते हैं तो उसके साथ साथ कब्रिस्तान पर भी गौर किया जा रहा है। शहर के जो कब्रिस्तान है उनकी सफाई के हवाले से क्या अमली इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, डीसी साहब जो है हमारे शकील अहमद भट्टी, उनकी हिदायत पे पूरे शहर की सफाई हो रही है और जहाँ पे दूसरी जगहों की सफाई हो रही है वहाँ पे हम सफाई कर रहे हैं कब्रिस्तानों की भी। और ये बहुत अहम है कि हम कब्रिस्तानों को भी साफ़ रखें। आज से आगाज़ हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर के कब्रिस्तानों की सफाई होगी और कवर हो जाएगा। इसमें सारे इदारे जो हैं हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। एमसी हमारे साथ रहीम यार खान कोऑपरेट कर रही है। तो उम्मीद तो यही है कि जल्द से जल्द सारे कब्रिस्तानों की कंडीशन बेहतर हो जाएगी। जी बिल्कुल, सफाई की जा रही है और इसके साथ साथ इस सफाई को बरकरार रखने के हवाले से भी इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है। जी आमिर भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। खानेवाल कॉलोनी नंबर 3 का सीवर सिस्टम नाकारा, सीवरेज ज़्यादा पानी घरों में दाखिल होने लगा है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम मुगल, बताइए। खानेवाल का गुंजान आबाद इलाका है, कॉलोनी नंबर 3, जहां पर सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बायस अहले इलाका को मुश्किलात का सामना है। उनका कहना है कि सीवरेज का पानी उनके घरों के बाहर खड़ा है, घरों में आने जाने में मुश्किलात का सामना है। तो सूरत हाल ये है कि अब ये सीवरेज का पानी घरों में भी दाखिल होना शुरू हो चुका है। तो मजीद पर हम बात करेंगे, अहले इलाका हमारे से मौजूद, उनसे जानेंगे इस हवाले से क्या कहेंगे, कब से इन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और क्या जो मुतलका इदारे हैं उन्होंने इस पर कोई
अमल दरामद कोई कार्रवाई नहीं की? कोई भी नहीं कीजिए, रोज़ जाते हैं, रोज़ दरख्वास्त देते हैं, कोई भी नहीं करने वाला, कोई भी नहीं आने वाला। यहाँ मस्जिद साथ है, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए भी लोग नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि पानी खड़ा होता है। हमने इतनी दरख्वास्तें दी हैं, कोई भी नहीं आता। अगर आते भी हैं तो बस ऊपर ऊपर से पानी निकाल के चले जाते हैं, वो फिर शाम को फिर बाहर निकल के पानी खड़ा हो जाता है। हम तो यही अपील कर सकते हैं कि गुजारिश कर सकते हैं, कोई हमारी बात सुने, कोई आए, कम से कम ये हमारा मसला तो हल करके चले जाए। अहले इलाका कहते हैं हमारा मसला तो हल करके जाएं। बुजुर्गों क्या कहेंगे कि एक अरसे से इन मुश्किलात का सामना यहाँ पर लोग कर रहे हैं, तो मुतलका इदारे हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो क्या कर रहे हैं? कोई पूछने वाला ही नहीं है जी। हम जाते तो हैं, कमेटी में जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कभी कोई गाड़ी आ गई, पानी निकाल लिया, फिर चले गए, फिर पानी वैसे ही है। क्या करें? बिल्कुल अहले इलाका ये कहते हैं कि मुतअद्दिद बार जो दरखास्तें दे चुके हैं लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा है। अहले इलाका जो कमिश्नर मुल्तान से फौरी नोटिस लेके इस अमल मसले का दरामद नहीं हो रहा। नदीम मुगल आपका बहुत शुक्रिया। कोटद्दू म्यूनसिपल कमेटी मसालिस्तान में तब्दील, चीफ ऑफिसर की सीट 2 माह से खाली, म्यूनसिपल कमेटी का अमला 3 माह से तनख्वाहों से महरूम। मजीद जानते हैं शफकत मलाना से। हाँ जी बिल्कुल, कोटद्दू म्यूनसिपल कमेटी का सफाई अमला और क्लरिकल स्टाफ 2 महीने से यहाँ पर चीफ ऑफिसर की तैनाती और 3 माह से इनकी तनख्वाहें ना मिलने की वजह से सरापा एहतजाज हैं, जिनमें से कुछ पेंशनर भी हैं। कुछ का ये कहना था कि तनख्वाह ना मिलने की वजह से इनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। मेरे साथ म्यूनसिपल कमेटी का अमला मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि आला हुकाम से इनका क्या मुतालबा है। हमारा सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब बहावलपुर से मुतालबा है कि 2 माह से चीफ अफसर की तैनाती अमल में नहीं लाई गई, जिसकी वजह से 3 माह की पेंशन और तनख्वाहें मुलाजमीन महरूम है, जिनकी वजह से घरों में फाकों का जनाब आलम है। बराए मेहरबानी फौरी तौर पर चीफ अफसर तैनात किया जाए और हमारी तनख्वाहों को जो 3 माह की हैं उनको अदा की जाए। जी बिल्कुल, इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जो इनकी 3 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई, उनकी वजह से काफ़ी यहाँ पे वर्कर हैं जिनके घरों में फाकों का समा है और इसके साथ साथ चीफ ऑफिसर भी तैनात नहीं है। इन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर म्यूनसिपल कमेटी में चीफ ऑफिसर तैनात करके ये जो तनख्वाहें हैं इनको फौरी। जी शफकत मलाना आपका बहुत शुक्रिया। राजनपुर में सफाई मुहिम का आगाज, उलमा कराम ने कचहरी चौक से सफाई मुहिम का इफ्तिताह किया। मुहिम के आगाज के मौका पर सीओ बल्दिया सैयद मसूद उर रऊफ रिजवी भी हमरा, सफीर अमकारी महमूद अहमद कासमी और दीगर उलमा कराम ने झाड़ू देकर सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। राजनपुर में सफाई के साथ साथ तजावुजात का खात्मा किया जा रहा है। सादिकाबाद में रोही अवामी मसाइल को उजागर करने में पेश इंतजामिया ने शहर भर में हफ्ता सफाई मुहिम का आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी की हिदायत पर हफ्ता सफाई का आगाज कर दिया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मलिक जावेद चीफ ऑफिसर जुहेब गलगारी के साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी बिल्कुल, आज सादिकाबाद सीओ बल्दिया जुहेब लगारी की जानिब से जो है हफ्तावार सफाई का आगाज़ जो है वो कर दिया गया। आज जो है वो चिल्ड्रन पार्क, महाजर कॉलोनी और अड्डा 120 वाली रोड का जो है वो सफाई कराई जा रही है। तो सीओ साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा क्या शेड्यूल दिया गया है और इलाके में काफ़ी गंदगी की भी थी, ये आपकी एक अच्छी काविश है जो है वो हफ्तावार सफाई मुहिम का जो है आगाज़ किया गया, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम डिप्टी कमिश्नर शकील भट्टी साहब की हिदायत के मुताबिक यहाँ पे हफ्ता सफाई मुहिम हमने स्टार्ट की हुई है। लास्ट वीक भी हमने की है, ये वीक भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के दिन भी हमारे 2 इलाकों में हम जो है विज़िट कर रहे हैं, उसको सफाई सुथराई का काम देख रहे हैं और जहाँ पे भी कोई मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है, डिवाइडर्स के साथ कोई प्लांट्स वगैरह का इशू है, वो सारा हल कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम पार्क्स को भी आज देख रहे हैं। पार्क्स आज ये चिल्ड्रन पार्क को हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी टीम्स काम कर रही हैं और इसको भी बेहतर कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि कल हमारी एक खसूसी मुहिम है जिसमें मैं तमाम जो है शहरी लोगों को भी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा साथ दें। कल हम कब्रिस्तानों में, पूरे शहर के कब्रिस्तानों को टेकअप कर रहे हैं और हम कब्रिस्तानों में जाएंगे और वहाँ पे जाके सफाई करेंगे ताकि वो कब्रिस्तान भी साफ़ हों जो ऐसे ही लेफ़्ट ओवर पड़े हुए हैं चीज़ें। तो इंशाल्लाह इससे बेहतरी आएगी और मैं जो है वो उम्मीद करता हूँ कि शकील भट्टी साहब डिप्टी कमिश्नर के इस विज़न को जो है वो हम जो है उनके विज़न के मुताबिक पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। अच्छा सर, ये सफाई का आगाज़ जो है कब्रिस्तान के भी आपने कहा, इसके बाद काफ़ी अवार्ड हमारे हैं, वहाँ पे भी काफ़ी हालात ऐसे ही हैं, उन इलाका में किनको क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अभी कब्रिस्तान और जो हमारी नेशनल प्लेसेस हैं वहाँ पे हम पब्लिक प्लेसेस वहाँ पे हम जाएंगे। उसके बाद जो है हम मोहल्ले में जाएंगे, उसका फिर हम नेक्स्ट वीक से हम एक प्लान देंगे कि आज हम इस मोहल्ले में जा रहे हैं, पूरी मशीनरी लेके और पूरा हम 2-3 सुपरवाइजर्स का स्टाफ लेके 50-60 बंदे लेके जाके पूरे वार्ड्स को हम क्लियर करेंगे और इंशाल्लाह शहर में आपको जो है वो बेहतरी नज़र आएगी।
जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर हिमायर खान शकील अहमद भट्टी की हिदायत पर जो है शहर सादकाबाद में जो है वो सफाई का आगाज़ कर दिया गया। इंशाल्लाह जल्द ही जो है सादकाबाद। मलिक जावेद, आपका बहुत शुक्रिया। कब आपको बताएं, करोड़ लालिसन में बढ़ती हुई महंगाई से किसान भी परेशान। खाद डीजल की कीमतें बढ़ने से किसानों की मुश्किलात बढ़ गई। किसानों को फसलें काश्त करने में मुश्किलात का सामना। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ खान से। जी बिल्कुल, करोड़ लाल ईसन में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी तो किसान भी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि हमें बिजाई करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, खाद महंगी है, डीजल महंगा है, जिसकी वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ एक किसान मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि खाद की रेट भी बढ़े हैं, डीजल के रेट भी बढ़े हैं, क्या मुश्किलात आ रही हैं आपको? भाई ये सब मुश्किल इतनी मुश्किलात हैं, हम ठेके पर वही करते हैं, यानी कि इतने ठेके भी बढ़ गए हैं डीजल की वजह से। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, उसकी वजह से हम बिजाई नहीं कर सकते। डीजल कम होगा तो हम बिजाई करेंगे, हर चीज़ महंगाई की वजह से यानी कि हमें यानी कि मिल नहीं रही, तो उसकी वजह से हमने खेत खाली छोड़े हुए हैं। हमें डीजल सस्ता मिलेगा तो हम कोई ना कोई बिजाई करेंगे ना बिजाई करेंगे तो मुल्क में परेशानी आएगी, यानी कि फसल होगी नहीं तो कितना गरीब को सबको यानी कि मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसकी वजह से मेहरबानी करके इसमें कोई थोड़ी जी कमी लाई जाए, कोई किसान भाई कोई गरीब है कोई अमीर है, सबके लिए यानी कि आसानी पैदा हो जाए कि वो फसल कोई ना कोई काश्त कर सके। जी बिल्कुल, हुकूमत ने किसानों को रिलीफ देने के बाद दावे किए, मगर दावे जो है वो धरे के धरे रह गए। किसान पहले भी मुश्किलात में थे, अब भी मुश्किल का शिकार है। उनका कहना है कि आए रोज हुकूमत जो है वो डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही है, खाद की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से हमें जो है फसल की काश्त करने में और बिजाई करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम फसलात को पानी बिजाई नहीं करने में मुश्किलात का सामना। मोहम्मद आसिफ खान, आपका बहुत शुक्रिया बताने के लिए। मुल्तान लारी अड्डे की 35 साल बाद सुनी गई। लारी अड्डे की तज़ीन व आरइश का काम जारी। सेक्रेटरी आरटीए राना मोहसिन का क्या कहना है, जानते हैं वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान की जो लारी अड्डा है उसकी तज़मीन व आराइश के लिए जो है वो आरटीए की जानिब से क्या काम जो है वो किए जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए सेक्रेटरी आरटीए राना मोहसिन जो है हमारे साथ मौजूद हैं। डी साहब का इनिशिएटिव था कि जितने भी रोड नेटवर्क्स हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, उसको रिहेबिलिटेट किया जाए, उसको मेंटेन किया जाए और लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंगली वहाँ पे सहूलियत मुहैया की जाए। तो इसका डी साहब ने तकरीबन बिल्डिंग डिपार्टमेंट को 19 स्कीमें इस हवाले से दी थी, जिनकी लागत तकरीबन 9 करोड़ से ऊपर थी, और हाईवे डिपार्टमेंट को 9 स्कीमें और उसको रिवाइज करके हमने तकरीबन उसमें 6 स्कीमें और ऐड की हैं, जिनकी लागत तकरीबन 15 करोड़ से ऊपर बनती है। तो 35 साल के बाद ये डी साहब का इनिशिएटिव था, और जिसके अकॉर्डिंगली उन पर काम जारी भी है, शेड बन चुके हैं, रोड नेटवर्क बन चुके हैं, और बहुत सी स्कीमें हैं जो कि अंडरवे हैं। जनरल स्टैंड की अगर बात करते चलें तो वहाँ पर सवारियाँ हमें कम जो है वो नज़र आ रही होती हैं। सवारियों का ज़्यादा रुझान जो है वो चौक की तरफ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो भी जो है वो वहाँ पर जो है वो ख़राब होने का खदशा जो है वो पेश आ रहा होता है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? वैडी चौक में डेफिनेटली अवाम उन्नास के लिए बैठने की क्योंकि जगह नहीं है, जब वो खड़े हो जाते हैं, और इलीगल पार्किंग के मद्देनज़र वहाँ पर आपको शायद रश नज़र आता है। जनरल बस स्टैंड में एक प्रॉपर सिस्टम है, तकरीबन वन टाइम फैसिलिटी 700 लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं, और मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए बेहतरीन निज़ाम है। 900 के करीब गाड़ियाँ जो है वन टाइम के लिए वहाँ से मूव हो सकती हैं। तो हम इसको इम्प्रूव भी कर रहे हैं, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड मसाइल है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके हम उसको भी रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे स्वी गैस के प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अथॉरिटी के साथ बात की है, एमडी के साथ बात की है। 35 साल के बाद जो है वो मुल्तान के लारी अड्डे को दोबारा से तज़मीन व आराइश का काम जो है वो किया गया, रेनोवेट जो है किया गया, पार्किंग्स बनाई गई हैं, पार्किंग स्टैंड बनाए गए हैं, और इसके साथ साथ जो है इनके इस हवाले से कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट से स्टैंड बना दिए गए हैं। वसीम शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, कमिश्नर डेरा गाजी खान की हिदायत पर कोटछुट्टा में भी आसान रसाई प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नवीद बलोच ने दफ्तर के बाहर कुर्सियां लगाकर साइलिन के मसाइल सुने। राना मोहम्मद सलीम हमें आगाह करेंगे। आज बिल्कुल कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर नासिर महमूद की हिदायत के मुताबिक जो है साइलिन की मुश्किलात को कम करने के लिए आसान रसाई प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें तमाम असिस्टेंट कमिश्नर जो है 9:30 से 10:30 बजे तक अपने ऑफिस के बाहर जो है दफ्तर लगाकर वहाँ पर साइलिन के मसाइल सुनेंगे। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर कोटछुट्टा अहमद नवीद बलोच ने भी जो है आज अपने दफ्तर के बाहर कुर्सी लगाकर यहाँ पर साइलिन के मसाइल सुने। हमारे साथ मौजूद है, इनसे मज़ीद जान लेते हैं। सर, क्या कहेंगे आसान रसाई प्रोग्राम के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमिश्नर साहब की हिदायत पे हम लोग यहाँ सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक रोज़ाना की बुनियाद पे अपने ऑफिस के बाहर बैठते हैं। कमिश्नर साहब का विजन ये है कि जो गरीब लोग दूर दूर से आते हैं, या मतलब उनका एक्सपोजर जो है वो ऐसा नहीं है, जो खौफ में मुब्तला होते हैं कि किसी ऑफिसर को मिलना हो तो हमने कैसे मिलना है, तो ऑफिसर्स जो हैं वो खुद अपने ऑफिस के बाहर बैठें,
खुली जगह पे बैठेंगे तो लोगों तक रसाई जो है वो आसान होगी। तो इस पर्पस के लिए, इस विजन के मुताबिक हमने यहाँ बाहर बैठना शुरू कर दिया है और लोगों को जो है आसान रसाई हम मुहैया कर रहे हैं और लोग अब हमारी टाइमिंग्स के मुताबिक आना भी शुरू हो गए हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है इसको आसान से आसान बनाएं, लोगों तक एक्सेस जो है इसको आसान बनाएं और उनके मसाइल को उनके मंशा के मुताबिक सुने और उनके मसाइल हल कर सकें। जी बिल्कुल, ज़िले और तहसील इंतज़ामिया जो है साइलिन के मसाइल हल करने के लिए कोशिश है और इस हवाले से जो है राना मोहम्मद सलीम, आपका बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। मुजफ्फरगढ़ में आटे की सरकारी पॉइंट्स पर शहरियों का शदीद रश। डीएसपी सिटी सर्कल रेहान रसूल का सेल पॉइंट्स का आटे का दौरा और आटे के उसूल के लिए लगी कतारें बदनज़मी का शिकार हैं। डीएसपी सिटी का कहना है इंतजामिया और पुलिस अपना किरदार अदा कर रही हैं। आपको बता रहे मुजफ्फरगढ़ में आटे के सरकारी पॉइंट्स पर शहरियों का शदीद रश। मुकदमे के इंदराज में ताखीर क्यों हुई? आईजी पंजाब की जानिब से डीएसपी मुमताज आबाद की सरजनिश। दोनों अफसरान की ऑडियो कॉल लीक हो गई है। वारदात का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया? आईजी पंजाब का ऐसा कहना था अफसर ड्यूटी पर था तो उसका अमला क्यों काम नहीं कर रहा? आईजी पंजाब के आधे घंटे में मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। आईजी पंजाब की डीएसपी को शहरी से मौसद करने की भी हिदायत जारी कर दी गई है। वारदात की रिकवरी न होने पर एक्शन का इंदिया दिया। परेशानी का सामना करने पर आईजी पंजाब ने शहरी से मौसरत कर ली है। आपको बता रहे हैं मुकदमे के इंदराज में ताखीर क्यों हुई? आईजी पंजाब की जानिब से डीएसपी मुमताज आबाद की सरजनिश। सर कोई किसी किस्म का कोई डिले नहीं होता। फिर कैसे ये हो गया कि इस बंदे का जिसके साथ एक वारदात हो गई, आपने स्टेडियम ड्यूटी का बहाना बनाया और अभी तक पर्चा दर्ज नहीं हुआ और आप कहते हैं मेरे ख्याल से हो गया होगा। अभी आप क्रिकेट करवा रहे हैं वहां खड़े होके? नहीं सर, मैं तो फिर ये मेरे हुक्म के बावजूद, जबकि यहाँ पे एक हुक्म था कि किसी का पर्चा डिले नहीं किया जाएगा, अगर तो ये रहे थे तो इनको मुझे बता देते, आपको पता होता। आप अगर ड्यूटी पे थे, आपका मुहर्रर जो था, आपका वहाँ पे बंदा होना चाहिए था, आपका रीडर ड्यूटी कर रहा था आपके साथ, ये पर्चा दर्ज क्यों नहीं हुआ? सर मैं अभी चेक करके आपको बात कर सकता हूँ। मैं कर रहा हूँ, आप आईजी नहीं लगे हुए कि चेक करेंगे, आईजी चेक कर रहा है। एसडीपीओ ने क्या चेक करना है? एसडीपीओ ने तो काम करना है। मुझे सवाल का जवाब दो, पर्चा दर्ज हुआ है हाँ या नहीं? मोहतरम डीएसपी साहब, पर्चा दर्ज हुआ है कि नहीं? सर मुझे इस वक्त जुबानी तो याद नहीं है सर। आपको क्यों जुबानी याद नहीं है जबकि आपके से फोन पे बात भी हुई थी? सर मेरी फोन पे बात हुई थी। आपके पास आधा घंटा है, आप पर्चा दर्ज करके इनके घर जाके माजरत करेंगे और मुझे आपने 3 दिन के बाद बताना है आपने इसमें क्या प्रोग्रेस की है। ठीक है सर? राइट सर जी, राइट। पीएसएल अगर आप ड्यूटी कर रहे थे, आपका मुहर्रर, आपका रीडर, आपका थाना बंद हो गया था क्या? सर अभी कंप्लायंस होती है सर। कंप्लायंस तो हो जानी चाहिए थी ना, पहले जब उस बंदे की दरख्वास्त आई थी, कंप्लायंस तो उसके हुक्म की होनी चाहिए थी, मेरे की तो हो ही जाएगी। सर तुम उस वक्त सोए हुए थे क्या? मुझे तुम्हारी से बात हो गई, एक गरीब आदमी को तुमने पता तुम्हारे इलाके में लुट गया, शर्म का मुकाम है, चलो लुट गया, उसके बाद तुमसे बात हो गई, उसके बाद तुम्हें यह भी नहीं पता कि पर्चा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि तुम पीएसएल खेल रहे थे वहां पे। और भाई तुम्हारा मुहर्रर था, तुम्हारे बंदे थे, तुम्हारे रीडर थे, थाने को ताला लग गया था क्या? जाइए अभी उठ के जाके इसके घर जाइए, माजरत कीजिए, वहां से टेलीफोन करके 178 में बताइए, इससे बात कराइए कि इस बंदे ने आपको माफ कर दिया और उसके बाद मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा अगर ये वारदात रिकवर ना हुई तो। पीएसएल करवा रहे थे, पीएसएल आपके अपने हाथ से एफआईआर देनी थी क्या? आपको शर्म आनी चाहिए। दोबारा ऐसा वाकया हुआ तो मैं आपको वैसे ही रगड़ दूंगा। अभी इसकी रिकवरी ना हुई तब भी आप रगड़े में आ जाएंगे। ठीक है? अपनी मर्जी नहीं कर सकते, मर्जी करनी है जो हुकामात है कानून के, और कानून का हुक्म है कि पर्चा दर्ज करो और रिकवरी कराओ। तो पीएसएल करा रहे थे। ठीक है? अब मोहतरम फौरन जाइए और जाके ये करा के दीजिए मुझे। जी राइट। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपका अभी होता है जी। निशान साहब बड़ी माजरत है आपसे। ओके सर, थैंक यू सर सो मच। आईजी पंजाब और डीएसपी मुमताज आबाद की ऑडियो सामने आ चुकी है। आईजी पंजाब का कहना है मुकदमे के इंदराज में ताखीर क्यों हुई, वारदात का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया, अफसर ड्यूटी पर था तो अमला उसको काम क्यों नहीं कर रहा। आईजी पंजाब के आधे घंटे में मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। आईजी पंजाब की डीएसपी को शहरी से मौसद करने की भी हिदायत। इस पर मजीद बात कर लेते हैं मजहर खान से। जी बताइए क्या मामला है?
बिल्कुल, ये शहरी हैं जिशान, जिनकी जानिब से डकैती के वाक़े के बाद थाना मुमताज़ाबाद में बाकायदा दरख्वास्त दी गई कार्रवाई करने के लिए, लेकिन उस पर पुलिस की जानिब से जो रिवायती तौर पर सुस्ती और लापरवाही का मुज़ाहरा किया गया और मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था, जिसके बाद शहरी ने जो आईजी पंजाब का शिकायत सेल है 1787 वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद वो उनकी जानिब से जो मुतलका पुलिस स्टेशन है और डीएसपी सर्कल है सादत चौहान, उनको हिदायत भी जारी की गई है इन साहब से रब्ता करें और इनका जो मुकदमा है वो दर्ज किया जाए अगर वो बनता है तो। उसके बावजूद भी पुलिस की जानिब से ताखीरी हरब इस्तेमाल किया गया और जब जो शहरी है उसकी जानिब से बार बार 1787 पर जो आईजी पंजाब का शिकायत सेल नंबर है वहाँ पर शिकायत की गई, तो आईजी पंजाब ने आखिरकार खुद जो है वो शहरी को लाइन पर लिया, उसके साथ साथ जो डीएसपी हैं मुतलका सादत चौहान मुमताज़ाबाद सर्कल के, उनको भी लाइन पर लिया और इस हवाले से उनको सख्त तहरीर की कि जो भी शहरी आता है अगर उसके साथ वारदात हुई है तो उसका मुकदमे के इंदराज में इतनी ताखीर क्यों बरती जा रही है, जिस पर जो डीएसपी मुमताज़ाबाद है उनकी जानिब से ये एक उज़र पेश किया गया कि वो पीएसएल के मैचेस की ड्यूटी की वजह से मसरूफ थे, तो जिस पर आईजी पंजाब बहुत बरहम हुए और उन्होंने सख्त नाराजगी का इजहार किया कि जो पीएसएल की ड्यूटी है वहाँ पर तो अफसरान मौजूद होते हैं, लेकिन जो दफ्तरी स्टाफ है, जो मुहर्रिर है, जो रीडर है डीएसपी का, वो तो वहां पर मौजूद रहते हैं दफ्तरों में, तो वो ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, और इसी बुनियाद पर ही उनकी जानिब से ये साजिश की गई है। और बेसिकली ये अगर हम कहें कि आईजी पंजाब की जानिब से ये बड़ा अहम काम है कि शहरियों की शिकायत पर वो खुद जो एक्शन ले रहे हैं और खुद, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ही पंजाब में वो मुकदमात का इंदराज है। मुकदमात का इंदराज इतना तखीर कर दिया जाता है या उसको बिल्कुल ही रद्द कर दिया जाता है, जिसकी वजह से शहरियों के जो नुकसानात होते हैं उनका अजाला ही नहीं मुमकिन हो पाता, और इसको खास तौर पर ये तवजीह पेश की जाती है कि क्राइम को रोकने के लिए शायद ऐसा किया जाता है। और पुलिस में ये रिवायत साल से थी, लेकिन जो नए आईजी पंजाब आए हैं उनकी जानिब से इस सवाल पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। इससे कबल जो मुल्तान में बस्ती मलूक थाने के एसएचओ थे, उनको इस बात पर ही मुअत्तल किया गया था कि वो मुकदमे में मुसलसल ताखीर कर रहे थे, और इसी ये सिलसिला एक पुलिस की रिवायती तरीकाकार है, लेकिन जो आईजी पंजाब है उनकी जानिब से ये जो एक ऑडियो भी उसकी लीक हुई है, वो ऑडियो हमने अभी सुनवाई भी है, अपने जो नाजरीन है उन्होंने सुनी भी है कि किस तरीके से वो एक शहरी की एक आवाज पर लगता है कहते हुए ना सिर्फ उन्होंने जो अफसर से मुतल्लिका उनकी सरजनिश की, खुद भी माजरत की और डीएसपी को कहा कि एफआईआर दर्ज करके उनसे माजरत करें और उनकी ये रिकवरी भी यकीनी बनाएं, और अगर इसी किस्म का सिलसिला जारी रहा और पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई जारी रहें तो यकीनन इससे क्राइम को जो है कंट्रोल करने में काफी मदद भी मिलेगी। जी, क्राइम को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। मजहर खान हमें बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब मोहम्मद इकबाल का टीएचक्यू अस्पताल तोंसा का दौरा, डीजी हेल्थ सर्विसेज जनूबी पंजाब समेत दीगर अफसरान भी हमरा। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब ने नए न्यूट्रिशन स्टेबलाइजेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। सेक्रेटरी ने एमरजेंसी और मुख्तलिफ वार्ड्स में फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। सेक्रेटरी ने ओपीडी और मुख्तलिफ वार्ड्स पर मुश्तमिल नई बिल्डिंग का दौरा किया है। आपको बताने सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब मोहम्मद इकबाल का टीएचक्यू अस्पताल तोंसा का दौरा, डीजी हेल्थ सर्विसेज जनूबी पंजाब समेत दीगर अफसरान भी हमरा मौजूद थे।